बांग्लादेश की जनता को ये समझ में तो आने लगा है कि मोहम्मद यूनुस का शासन ठीक नहीं है और शेख हसीना के टाइम में जो है लिबरलिज्म था, लोगों को आज़ादी थी और इसीलिए अब शेख हसीना की वापसी की मांग बड़े जोर शोर से बांग्लादेश में उठने लगी है। लोगों ने हसीना की वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। यूनुस सरकार देश में जारी हिंसा को रोक पाने में नाकाम है, ये अब परसेप्शन लोगों का बनता जा रहा है। बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिरता का दौर अब तक नहीं लौटा है और कई हिस्सों से हिंसा की खबरें आ रही है और ऐसे में लोग अब शेख हसीना के शासनकाल को याद कर रहे हैं और शेख हसीना की वापसी की मांग कर रहे हैं। और हिमांशी जी, यही सेंटिमेंट्स हैं जिनको देखते हुए शेख हसीना राजनीति पॉलिटिशियन हैं तो सेंटिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिक्स में, तो यही सेंटिमेंट्स हैं जिनको देखते हुए शेख हसीना मैसेज भी जारी कर रही हैं, उनको संभावना दिख रही है वापसी की। रोहित जी, देखिए, हम जितनी भी क्रांतियां देखें तो हर क्रांति के पीछे जनमानस की भावना रही है। एक कोई उनका नेता होता है जो वो भावनाओं को स्टर करने में बहुत सक्षम होता है। जैसे ह्यूमन इमोशंस कैन मूव माउंटेन्स, तो वही जन सैलाब, वही सारी चीजें हमें बांग्लादेश में देखने को मिल रही कि हिंसा है, अस्थिरता है, राजनीतिक बहुत हद तक परेशान कर रही हैं। और अगर जनमानस परेशान होता है तो उसका सड़कों पर आकर आंदोलन करना स्वाभाविक है। जब तक शेख हसीना सत्ता पर काबिज थी, उन्होंने बांग्लादेश को सुशासन दिया था, हमारे बॉर्डर्स मजबूत थे, चाइना को कहीं ना कहीं उन्होंने कंटेन करके रखा था। अमेरिका जो सेंट मार्टिन आइलैंड पे नजर गड़ा के बैठा हुआ था और कहीं ना कहीं ऐसा मानना है उनका कि ये अमेरिका कहीं ना कहीं यूनुस जो है एक पपेट नेता हैं और पपेट नेता होने के साथ साथ वो विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। जनता के पास रोटी नहीं है, उनके पास जो भी उनके मर्चेंडाइज की इंडस्ट्रीज थी, कॉटन का इतना बड़ा उनका बिजनेस था, ठप हो गया है। बॉर्डर पे बहुत ज्यादा देखिए तो आपको जनमानस देखने को मिलेगा जो दूसरी कंट्रीज में आना चाह रहा है सीमा छोड़कर। मेडिकल सर्विसेज ठप पड़ गई हैं, सेना जो है वो बैरकों से बाहर आ रही है बार बार। तो ये एक लोकतंत्र की निशानियां नहीं है। लोकतंत्र लोगों को चाहिए क्योंकि हर किसी को अपने लिए अच्छी रोटी, अच्छा एक जीवन शैली चाहिए होता है। वो सब खत्म हो गया। लगातार हिंसाएं हो रही हैं, बच्चों के खिलाफ हिंसा है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा है और एक तरीके से एक पर्टिकुलर पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में लोग ये कहीं ना कहीं याद करते होंगे कि खालिदा जिया ने किस तरीके से बांग्लादेश की कमान मजबूती से थाम के रखी थी और इसीलिए वो चाहेंगे कि उनके पास एक ऐसा कद्दावर नेता हो जो विश्व पटल पर उनकी छवि को अच्छा कर सके, देश की आंतरिक सुरक्षा उनको प्रदान कर सके और सुशासन को वापस ला सके। और मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जब खालिदा जिया की तरफ से भी कोशिश हो रही है तो शेख वो अपने बेटे को लाना चाह रही है, तो शेख हसीना जो है कहीं पे भी उनको अगर वापस आने की कोशिश की जा रही है तो शेख हसीना जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी, क्योंकि ये तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी बहुत सालों से हैं। तो वो पूरी कोशिश करेंगी कि किसी भी तरीके से वो जनमानस की भावनाओं को ये बता सके कि उनके साथ जो है कितना अत्याचार हुआ है, जनमानस के साथ कितना दमन हो रहा है। और वही एक ऐसी भावनात्मक अपील लोगों से कर रही है जिससे लोगों को ये पता चले कि उनकी असली चुनी हुई लोकतांत्रिक नेता शेख हसीना है, ना कि कोई और ये बहुत जल्दी मुझे लगता है कुछ समय में ये इसमें काबिल भी हो जाएंगी जब हम बांग्लादेश की सड़कों पर और ज्यादा हिंसा देखेंगे और ज्यादा जनसैलाब देखेंगे और ज्यादा दमन देखेंगे। तब अंतरराष्ट्रीय बहुत सारे मंच हैं, इसमें इन्वॉल्व होकर कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में शांति की स्थापना हो और निष्पक्ष जांच हो और फिर कहीं ना कहीं इनकी वापसी का रास्ता खुलेगा। बिल्कुल। और रवि अरोड़ा जी, शेख हसीना की वापसी अगर होती है बांग्लादेश में तो भारत के लिहाज से भी अच्छा है, क्योंकि शेख हसीना के शासनकाल के दौरान बड़े मधुर संबंध भारत और बांग्लादेश के बीच रहे। लेकिन जब से शेख हसीना गई हैं, जिस तरह की एक्टिविटीज़ हुई हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान की एंट्री बांग्लादेश में बढ़ी है, आईएसआई की एंट्री बांग्लादेश में हुई है, पाकिस्तान के फौजी अफसर्स बांग्लादेश में आ रहे हैं, तो ऐसे में क्योंकि हम बॉर्डर शेयर करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं एक थ्रेट तो रहता ही है। हालांकि भारत मुस्तैद है लेकिन फिर भी हमेशा एक थ्रेट तो रहता ही है। जी बिल्कुल रोहित जी, भारत और बांग्लादेश के बीच में बहुत मधुर संबंध रहे हैं। खासकर
हम व्यापारिक दृष्टि से देखें, पानी के बंटवारे को लेकर देखें, या दूसरे मुद्दों पर भी लगातार जिस प्रकार से भारत और बांग्लादेश से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, और खासकर वहां का जो रेडीमेड उद्योग है वो पूरा भारत पर ही निर्भर है, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा बाजार है भारत उनके लिए। तो ऐसे में भारत के बांग्लादेश के अवाम को भी अब लगने लगा है कि किस प्रकार से जो है यूनुस सरकार चीन और पाकिस्तान के कदमों में जाके बैठ गई है, और किस प्रकार से उन्होंने भारत से रिश्ते बिगाड़े, हिंदू पे अत्याचार किए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हम भारत भी उनसे खुश नहीं है, खासकर नरेंद्र मोदी जी उनके बहुत गुस्सा है, और लगातार मोहम्मद यूनुस कोशिश करते रहे हैं कि वो भारत से बातचीत चाहते हैं, वो भारत से बात करना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार उनके साथ कभी खड़े होने वाली नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने एक पढ़े लिखे आदमी होने के बावजूद, एक जो है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता होने के बावजूद, एक अर्थशास्त्री होने के बावजूद उन्होंने बांग्लादेश को जिस प्रकार से कट्टरपंथियों के हाथ में सौंप दिया है, जिस प्रकार से ISI के इशारे पर जिस बांग्लादेश को आजाद कराने वाला हिंदुस्तान, जब वहां की आप ये समझिए कि पाकिस्तान को घुटनों के बल बिठाने वाला हिंदुस्तान, सिर्फ बांग्लादेश को लेकर भारत की सरकार ने कश्मीर नहीं लिया, लेकिन बांग्लादेश को आजाद कराया। तो ऐसे में उसी बांग्लादेश की सरकार अगर भारत के हिंदुओं को मारने की कोशिश करती है, हिंदुओं पर अत्याचार करती है, तो यह बहुत चौंकाने वाली खबर थी। तो ऐसे में अगर शेख हसीना दोबारा आती है, तो मुझे लगता है भारत के एक अच्छी दृष्टि से भी देखा जा सकता है, खासकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पहले की तरह मधुर रहने वाले हैं। लेकिन यूनुस सरकार पर लगातार जिस प्रकार से मैं समझता हूँ वो एक पपेट नेता है, वो एक उनकी जिम्मेवारी वहां पे राजनीतिक स्थिरता लाने की थी, उनकी जिम्मेदारी वहां पर चुनाव कराने की थी, उनके ऊपर जिम्मेवारी थी वहां के लोगों की सुरक्षा की, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से आतंकियों को खुला छोड़ दिया, उनको जेलों से बाहर निकाल दिया, और उन्हें उनके द्वारा ही नहीं बल्कि वहां की सेना के द्वारा जिस प्रकार से अवामी लीग के नेताओं पे, अवामी लीग के कार्यकर्ताओं पे, और खासकर अब वो नहीं चाहते चुनाव हो, और अगर क्योंकि वो बार बार कभी प्रपोजल देते हैं कि जी मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ उनका मकसद यही है कि वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं, चुनाव कराने की उनकी कोई मंशा नहीं लगती, और वहां की न्यायपालिका पर भी अब मुझे नहीं लगता भरोसा किया जा सकता है, खासकर ऐसे समय में जिस प्रकार से वो प्रत्यर्पण की लगातार संधि कर रहे हैं, कि मांग करे प्रत्यर्पण की शेख हसीना की। तो ऐसे में मुझे लगता है कि उस पर उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक माहौल बांग्लादेश के अंदर पूरी तरह कट्टरपंथियों के हाथ में जा चुका है, और इस पर पूरी दुनिया अब भरोसा बांग्लादेश पर अब नहीं करे, क्योंकि उसके हालात जो पाकिस्तान के उससे भी बदतर हो चुके हैं। वहां पर दाने को मोहताज बांग्लादेश आज कभी पाकिस्तान के पास जाता है, कभी चाइना के पास जाता है, कभी दूसरे देशों से गुहार लगाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। और यही हालात रहे तो शेख हसीना को जो वहां की आवाम है समझ रही है, और अगर वहां चुनाव होते हैं और अवामी लीग वहां पर चुनावों में उतरती है, तो यह तय है कि शेख हसीना एक बार फिर वहां पर जाएगी और सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि चुनाव वहां कब होंगे, जब तक चुनाव नहीं होते तब तक कुछ भी कहना असंभव है। रोहित जी बिल्कुल, और चुनाव में वक्त है, और लगातार ये कोशिश भी हो रही है कि चुनाव को किसी भी तरह से टाल दिया जाए, इसीलिए जो मियाद है चुनाव की उसको बहुत ज्यादा एक्सटेंड करते हुए अप्रैल में कहीं जाकर चुनाव रखे हैं मोहम्मद यूनुस ने, क्योंकि उसको पहुंचने में अभी लंबा वक्त है।